आपको सोनम वांगचुक के बारे में पता तो होगा ही, और आपको ये भी पता होगा कि वो एक हंगर स्ट्राइक पे हैं जंतर मंतर पे। 15 दिन के ऊपर उनकी हंगर स्ट्राइक हो चुकी है, और बहुत से लोग उनकी हंगर स्ट्राइक को बोल रहे हैं कि वो एक फ़ेक है, वो रियल नहीं है, वो कुछ खा रहे हैं या फिर उनका लिक्विड इंटेक कर रहे हैं, जो कि वो एक हंगर स्ट्राइक में नहीं आता है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपसे एक दिन के लिए करने के लिए कहा जाए या मुझसे एक दिन के लिए करने के लिए कहा जाए, हम दोनों में से कोई भी एक दिन के लिए भी भूखा नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारी वो सोच ही नहीं है, हमारी वो मेंटालिटी नहीं है। हम पानी पी कर भी, जूस पी करके भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं है, हम किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। वही अदर साइड पे आप सोनम वांगचुक को देखें, सोनम वांगचुक रिजिग्नेशन मांग रहे हैं उन अथॉरिटीज़ का जो मेन इन्वॉल्व थी और जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ। बट आपको ये भी नहीं पता है, आप इस चीज़ के लिए जज कर रहे हो कि वो सोनम वांगचुक सीजेपी के प्रोटेस्ट पर जा करके वो एक गलत चीज़ का साथ देके सीजेपी के साथ हो करके वो उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये गलत लग रहा है, बट क्या आपने सोचा है कि आपकी सोच कितनी छोटी है? आप सीजेपी को सपोर्ट ना करने के चक्कर में सोनम वांगचुक को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही है वो दूसरे कारणों की वजह से हो रहा है, बट क्या आपको ये सोचा है आपने कि अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट करो, सरकार का कोई भी प्रोटेस्ट करो, आप कहीं भी जा कर के भी प्रोटेस्ट करो, तो वहाँ पे एक अलग अथॉरिटी आएगी, एक अलग लोग आएंगे, अलग अलग परसेप्शन के लोग आएंगे, जिनकी अलग अलग सोच होगी। वो अपनी मेंटालिटी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग अपने एजेंडा को सपोर्ट करेंगे, एंटी नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे, और अलग अलग चीज़ों को भी सपोर्ट करेंगे जो अपने इंडिया में नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग आएंगे और वो लोग करेंगे। और सीजेपी का प्रोटेस्ट कोई गलत चीज़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं था। अगर आप उसी चीज़ को प्रोटेस्ट को आप ये देखने जाओ कि 4 लोग वहाँ पे आकर के अलग अलग धर्मों और अलग अलग चीज़ों, अलग अलग कंट्री के बारे में विरोध करते हुए बात कर रहे हैं, आप उस चीज़ को गलत समझो। मैं भी मानता हूँ कि वो चीज़ गलत है, लेकिन वो चीज़ उस चीज़ के बीच में नहीं आनी चाहिए जो सोनम वांगचुक कर रहा है, या फिर जो सोनम वांगचुक के पीछे सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चालू हुआ था वो मेन रीज़न पेपर लीक ही था ना। पेपर लीक किसकी वजह से हुआ? सरकार के अंदर कमी थी, हमारी सरकार में कमी थी, हमारी कंट्री के अंदर कमी थी, और फिर भी हम लोग किसको जज कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जज कर रहे हैं, सीजेपी को जज कर रहे हैं। मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सोनम वांगचुक को सपोर्ट करता हूँ। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि सीजेपी के अंडर वो प्रोटेस्ट की जगह पे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है उसका। क्योंकि अगर आप कहीं भी करने जाओ, अगर वही सोनम वांगचुक सीजेपी के जो जंतर मंतर पे जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ ना करके कहीं और प्रोटेस्ट कर रहे होते, तो आपको भी पता है कि उस प्रोटेस्ट का और ये दोनों प्रोटेस्ट को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, और उनको वही सेम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेम पेपर लीक की वजह से। तो सोनम वांगचुक ने वही प्लेटफॉर्म चुना, क्योंकि उनको पता है कि उस जगह पे पहले से लोग आएगी, पब्लिक आएगी, तो उनको सपोर्ट मिलेगा, उनकी बात को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये चीज़ से कंपेयर कर रहे हो कि सीजेपी और सोनम वांगचुक कंपेयर कर रहे हो। आपको मेंटली सोचना है, आपको इसी तरीके से तो ह्यूमिलेट किया जाएगा। आप इंस्टाग्राम की रील पे नहीं डिपेंड रह सकते कि आपको इंस्टाग्राम की रील से पता चल रहा है कि सोनम वांगचुक गलत है या फिर आपका सीजेपी गलत है। आप इंस्टाग्राम की रील को नहीं बता सकते हो कि आपकी फीड में कैसे आए वो तो वही आएगी जिस पे आपको मज़ा आ रहा है। आपको मज़ा यही आएगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट नकली है, उसमें यही लोग आके अपनी इंस्टाग्राम के रीलर आके वो अपनी रील बना के जा रहे हैं और गलत बात बता रहे हैं। तो उनका तो काम ही यही है ना। आप उनकी रील में देखोगे तो वही यही काम कर रहे थे, और बाहर देखोगे तो भी वो यही काम कर रहे थे। बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हो। आपकी सोच अगर इतनी गिर जाएगी कि आप उसको इस चीज़ पे कंपेयर करने लगोगे कि वो पानी पी रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे या फिर वो जूस पी रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे, आपको ये नहीं देखना है। आपको सोचना है, आपकी थिंकिंग क्या इतनी छोटी है? आपको ये नहीं पता है कि आप किस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहते हो? आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट में गलती है, तो आप अगर कोई बंदा हंगर स्ट्राइक कर रहा है तो आप ये बोलोगे कि उसकी हंगर स्ट्राइक असली नहीं है। आप उसका वेट लॉस नहीं देख रहे हो, आप उसका फ्रीक्वेंट वेट लॉस नहीं देख रहे हो, आप उसको देख रहे हो कि 15 दिन के ऊपर वो वहीं बैठा हुआ है। तो आप भी एक बार सोचो कि किसी की क्या मेंटल स्टेट क्या होगी कि उसको वहीं बैठना पड़ रहा है। आपकी मेंटल स्टेट है कि आप एक जगह बैठे रहोगे, आपसे 4 लोग आ रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सेम चीज़ उस जगह पे मिल रही है। आप कर पाओगे? आप नहीं रह पाओगे, मैं नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो पेशेंस लेवल है वो मेरा कितना है, और मुझे ये भी पता है कि वो जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं वो एकदम रियल है। और अगर नहीं भी है तब भी मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि नीट पेपर लीक सोनम वांगचुक ने नहीं कराया था। पेपर लीक सरकार की वजह से हुआ था, सरकार की कमियों की वजह से हुआ था। अब उस सरकार को अगर वो कमी सुधारने पे अगर हमको प्रेशर बनाना पड़े तो हम बनाएंगे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ। हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, कि केवल सीजेपी को ना सपोर्ट करना या अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करना ना सपोर्ट करना इतना ही रह गया हमारे अंदर। आपको इस चीज़ पे बात करनी होगी, अपने बड़ों से बात करिए, आपके पापा से, अपने दादी से, अपने बाबा से, जिससे बात कर पाया करिए। आपको उन्हें बताना होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है देश में, ऐसा कुछ प्रोटेस्ट ऑन है। उनको इस चीज़ के बारे में आप मेंटली प्रिपेयर करिए कि नहीं, गलती इस बार हमारी नहीं है,
गलती इस बार सरकार से हुई है, तो सरकार को भी सामने आके बात करनी पड़ेगी। ना सरकार सामने आ रही है, ना न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे इग्नोर हो जाएगा? हर बार की तरीके हर एक जो मेन मुद्दा होता है वो ऐसे इग्नोर हो जाता है। इस बार वो ऐसा नहीं होगा, इस बार हमें सपोर्ट करना है।